क्या कभी अंधा पैसा के बारे में सुना है? ये दौलत का वो रहस्य है जो समाज अक्सर हमसे छुपाता है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, 5 साल बीत गए और कोई इंसान ठीक वहीं खड़ा है जहां वो आज है, जबकि पूरी दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। ये जो ठहराव का डर है ना, बस यही है आज की हमारी पड़ताल की वजह। तो आखिर ये अंधा पैसा है क्या चीज? चलिए दौलत की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, अंधा पैसा वो कमाई नहीं है जिसके लिए काम करना पड़े, बिल्कुल नहीं। ये वो पैसा है जो आपके लिए काम करता है, आपसे काम नहीं कराता, वो भी तब जब आप सो रहे हो। ये मेहनत का नहीं बल्कि असली समझदारी का नतीजा है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि गरीबी मौकों की कमी से आती है, राइट? लेकिन असली जड़ वो मानसिकता है, वो सोच है जिससे समाज बचपन से हम पर थोपता है। और इसी सोच में 90% आबादी एक तरह से कैद होकर रह जाती है। और यही सोच जन्म देती है पैसे से जुड़े सबसे बड़े झूठों को। चलिए इन झूठों का पर्दाफाश करते हैं। और सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ वो ये है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से मिलता है। अच्छा, अगर ऐसा होता तो सोचिए, दुनिया का सबसे अमीर इंसान एक मजदूर होता ना। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि पैसा मेहनत से नहीं, सोच से बनता है। कितनी मेहनत की जा रही है इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि उस मेहनत की दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है। आखिर गलत दिशा में कितना भी तेज दौड़ लो, मंजिल तो कभी नहीं मिलेगी। इस स्लाइड पर एक बहुत सीधा सा उदाहरण है। एक तरफ है मजदूर जो 12 घंटे शरीर से मेहनत करता है, दूसरी तरफ एक व्यवसायी जो सिर्फ 2 घंटे दिमाग लगाता है, सोचता है। लेकिन उनकी कमाई का फर्क 50 गुना से भी ज्यादा। फर्क बिल्कुल साफ है, एक शरीर का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा दिमाग का। और यही फर्क हमें अमीर और गरीब के बीच की सबसे बड़ी खाई तक ले आता है, और वो खाई है उनकी सोच की। देखिए, जो गरीब सोच है वो डर और शक से चलती है। ये एक सर्वाइवल मोड है जहां फोकस बस आज के खर्चों पर और दूसरों से तुलना करने पर रहता है। इसके बिल्कुल उलट अमीर सोच, उसमें क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा। ये ग्रोथ मोड है, यहाँ फोकस नई चीजें सीखने और भविष्य के मौकों पर होता है। सर्वाइवल मोड में इंसान क्या करता है? वो आज के आराम के लिए खर्च करता है। लेकिन ग्रोथ मोड में इंसान कल को बेहतर बनाने के लिए निवेश करता है। बस यही वो बुनियादी फर्क है जो अमीर को और अमीर बनाता है। उनके फैसले हमेशा भविष्य को देखकर लिए जाते हैं। पैसा असल में एक भाषा की तरह है, और अमीरी इस भाषा को पूरी तरह से सीखने में ही छुपी है। लेकिन दिक्कत ये है कि ज्यादातर लोग इस भाषा के सिर्फ 2 ही शब्द जानते हैं। पहला कमाना और दूसरा खर्च करना, बस। और इसी वजह से उनकी आर्थिक कहानी हमेशा अधूरी रह जाती है। तो पैसे की पूरी भाषा में 6 कदम हैं। चलिए गिनते हैं। पहला कमाना, दूसरा उसे संभालना, तीसरा उसे बढ़ाना, चौथा उसे गलत जगह जाने से रोकना, पांचवा उसे सही जगह लगाना, और छठा उसे मल्टीप्लाई करना। जो इन 6 कदमों का मास्टर बन जाता है वही अंधा पैसा बनाने वाले सिस्टम तैयार कर पाता है। अब सवाल उठता है कि इन सब चीजों को कंट्रोल कौन करता है? कमाई का असली आर्किटेक्ट है कौन? जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि अंदर है। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जो दूसरे देते हैं, सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो इंसान खुद को देता है। वो झूठी कहानियां जिन पर हम खुद को यकीन दिला देते हैं, जैसे मेरी किस्मत ही खराब है या ज्यादा पैसा मेरे बस की बात नहीं। और इस धोखे को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हर इंसान के 3 चेहरे होते हैं। पहला चेहरा जो दुनिया के लिए है, दूसरा जो परिवार और दोस्तों के लिए है, और तीसरा वो असली चेहरा है जो तब सामने आता है जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है। पैसा बाहर के दिखावे को नहीं पहचानता, वो सिर्फ इसी तीसरे असली चेहरे का सम्मान करता है। जो इंसान भीतर से है वही उसकी आय का, उसकी कमाई का असली आर्किटेक्ट है। तो अगर आर्किटेक्ट को बदलना है तो एक नए रास्ते पर चलना होगा, है ना? और उस रास्ते के लिए चाहिए कुछ नए और बहुत तेज मानसिक हथियार। पहला हथियार है क्रूर ईमानदारी, मतलब अपने आप से इतनी सच्चाई से बात करने की हिम्मत कि अपने हर डर, हर कमजोरी और हर झूठी कहानी को पकड़ा जा सके। क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग के झूठ नहीं पकड़ सकता वो पैसा क्या पकड़ेगा। दूसरा हथियार निर्दयी सटीकता,
इसका मतलब है बिना किसी शक के तेज और साफ फैसले लेना। ये ताकत बड़े सपने देखने से नहीं आती, नहीं, ये आती है रोजाना लिए गए अनगिनत छोटे छोटे सही फैसलों से। तीसरा हथियार है अनुशासन की अंधी ताकत। ये कोई नियम कानून नहीं है, ये एक ऐसी मानसिक मशीन है जो आपको हर फायदेमंद काम करने पर मजबूर कर दे, चाहे मन हो या ना हो। चौथा हथियार, भावनाओं से दूरी। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पैसा तर्क से बनता है और भावनाओं में बहकर डूब जाता है। जो अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर सकता, वो रास्ता नहीं बना सकता। और पांचवा हथियार है जोखिम का नाच। दुनिया उन्हीं की होती है जो जोखिम से डरते नहीं, बल्कि उसे संभालने की रणनीति बनाते हैं। असली खिलाड़ी जोखिम उठाने की कला सीखता है, उससे भागता नहीं। और आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है, जो लोग डर के मारे कदम नहीं उठाते, वो उसी दुनिया में फंसे रह जाते हैं। हमेशा याद रखिए, कुछ भी ना बदलने की कीमत बदलने की कीमत से लाख गुना ज्यादा महंगी पड़ती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, असली सवाल ये है कि इंसान अपनी सोच की उस कौन सी छत को तोड़ने के लिए तैयार है जो उसे आसमान देखने से रोक रही है।